लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार फेल हो गया, या यूं कहें तो फलौदी के सटोरियों के अनुमान औंधे मुंह गिर गए। अपने सटीक अनुमानों के लिए कुख्यात और विख्यात फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को 305 सीटें और एनडीए को 350 सीटें दे रही। लेकिन देश भर में पिछले 500 सालों से आकलन के लिए विश्व प्रसिद्ध फलौदी सट्टा बाजार भी लोकसभा चुनाव के नतीजों में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। अब क्या है फेल होने की वजह, खासकर राजस्थान के होने के बावजूद इनका आकलन जो है राजस्थान राज्य में क्यों फेल हो गया, इसके साथ ही कितनी बार देश में एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो फेल हुए, ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कैसे फेल हुआ फलौदी सट्टा बाजार, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में फलौदी सट्टा बाजार का आकलन फेल होने का सबसे बड़ा कारण यहां चुनाव के दौरान बाजार विरोधी की वजह से बाजार को बंद कर दिया गया था। मीडिया में फलौदी को लेकर रिपोर्ट छपने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। बाजार बंद होने से ये अपना आकलन जुटा नहीं सके और न ही लोगों से अच्छी तरह से बातचीत कर पाए। यही वजह है कि फलौदी का आकलन 2024 में काफी पीछे रह गए। कहा जाता है कि फलौदी बाजार में कोई एक्टिव ज्यादा नहीं था और कार्रवाई के डर से लोग फोन पर भी बात अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आंकड़े सही तरीके से जुट नहीं पाए। अब जो इसका यूएसपी है, यानी लोकसभा चुनाव में सीटों का सही आकलन करना, उन आंकड़ों से यानी डेटा से रूबरू हो जाएगी। साल 2014 में फलौदी ने बीजेपी के लिए 280 सीट से लेकर 285 सीटों का दावा किया था, जिसमें 282 सीटें बीजेपी को आई थी। जबकि साल 2019 की बात की जाए तो एनडीए को लेकर 352 सीटों का दावा किया गया था और एनडीए के 350 सीट भी आ गई। साल 2024 की बात की जाए तो फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी के लिए 305 और एनडीए के लिए 350 सीट का दावा कर रही, यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आकलन किया गया। लेकिन नतीजों में बीजेपी को मात्र 240 सीट ही मिली, जबकि बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम रही, जबकि एनडीए भी 293 तक ही पहुंच सकी। यहां भी आकलन से करीब 60 सीटें दूर रही। अब राजस्थान वाला मामला समझिए। राजस्थान की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो फलौदी ने बीजेपी को करीब 18 सीटें दे रहा और कांग्रेस को 6 सीटें दिया जा रहा। लेकिन यहां भी फलौदी की भविष्यवाणी गलत साबित। यहां बीजेपी को 14 सीट और कांग्रेस को 11 सीटें मिली। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस के लिए 6 सीटों का आकलन सही साबित, जिसमें चूरू लोकसभा सीट, दौसा लोकसभा सीट, बाड़मेर जैसलमेर सीट, झुंझुनू सीट, नागौर सीट और सीकर सीट का आकलन किया था, जो सही साबित। अब जिसकी इतनी चर्चा हो रही है उसके इतिहास से भी रूबरू हो जाइए। राजस्थान के जोधपुर जिले से 140 किलोमीटर दूर छोटे से फलौदी जिले में सट्टा बाजार चलता है। देश दुनिया में ये फलौदी सट्टा बाजार के नाम से काफी मशहूर है। इस सट्टा बाजार का हाल ये है कि यहाँ पर मौजूद लोग छोटी छोटी बातों पर सट्टा लगा देते हैं, जैसे किसी का जूता हवा में फेंक दिया गया है और वो जूता जमीन पर सीधे गिरेगा या उल्टा, इसके अलावा बारिश होगी या नहीं, इस पर भी सट्टा लगाया जाता है। सड़क पर 2 सांड लड़ रहे हैं, उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस पर भी सट्टा लगाया जाता है। फलौदी सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए का सट्टा बातों बातों में ही लगा दिया जाता है। अब कौन से एग्जिट पोल किसको कितनी सीटें दे रहा था ये जानिए, तब आपको एग्जिट पोल कितनी बार फेल हुआ इस कहानी से भी आपको रूबरू करवाएंगे। इंडिया टीवी सीएनएक्स एनडीए को 371 से लेकर 401, वहीं इंडिया गठबंधन को 109 से 139 तो अन्य को 28 से 38 सीटें दे रहा था। एनडीटीवी इंडिया एनडीए को 365, इंडिया गठबंधन को 142 और अन्य को 36 सीटें दे रहा है। इंडिया न्यूज डायनामिक्स एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125, अन्य को 47 सीट्स दे रहा था। इसके अलावा करीब 1 दर्जन एजेंसियों ने एग्जिट पोल का औसत निकाले तो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए को 340 से 356 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि इंडिया गठबंधन को 151 से 164 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया। अन्य के खाते में 33 से 38 सीटें दी जा रही थी, लेकिन हुआ इसकी उलट। जाते आते देश में एग्जिट पोल के नतीजे कब कब गलत साबित हुए ये जानिए। 2004 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी का हौसला बुलंद था। तब इंडिया शाइनिंग का नारा जो है चारों ओर दिख रहा था। एग्जिट पोल में बीजेपी का अगुवाई वाले एनडीए को 240 से 250 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, लेकिन
जब फाइनल नतीजों का ऐलान हुआ तो स्थिति बिल्कुल अलग बनी। तब लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए। इसके अलावा दिल्ली के 2015 के विधानसभा चुनाव में आपको काफी ज्यादा सीटें मिली। कुल 70 में से 67 सीटें आपके खाते में गई। एग्जिट पोल के नतीजे से आपके बहुमत में आने का अनुमान था, लेकिन किसी एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में आपकी ऐसी जीत के संकेत नहीं दिए। बता दें, ज्यादातर एग्जिट पोल में आपको 50 से कुछ ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दी। अब आइए बिहार पर। बिहार में 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर के संकेत दिए। एग्जिट पोल ने किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के संकेत दिए, लेकिन फाइनल नतीजों में राजद, जदयू, कांग्रेस के गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। राजद सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। वहीं 2016 में नोटबंदी के बाद यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। यूपी आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य। एग्जिट पोल ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने के संकेत दिए, लेकिन फाइनल नतीजों ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली। बता दें, जिस बीजेपी ने 2012 में सिर्फ 47 सीटें हासिल की थी, उसके सीटों की संख्या बढ़कर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। बात 2014 की करें तो 2014 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, लेकिन एनडीए की जोरदार जीत का अनुमान नहीं जताया गया। लेकिन फाइनल रिजल्ट में एनडीए की 300 से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी ने 272 से ज्यादा सीटें हासिल की। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अब हमने आपको फलौदी सट्टा बाजार, एग्जिट पोल के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।